छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर हुए उपचुनाव की, जिसके लिए वोटिंग खत्म हो गई है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मरवाही में रिकॉर्ड 77% वोटिंग हुई। 10 नवंबर को पता चलेगा कि जोगी के गढ़ में अब कौन अपना परचम लहराता है। जेसीसीजे चुनाव से पहले ही बाह चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। बीजेपी को अमित जोगी ने तो जेसीसीजे के 2 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस से डॉक्टर के ध्रुव और बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह मैदान में। तो जोगी के गढ़ में अब किंग कौन बनेगा, इसका इंतजार सबको है। आज जनता ने अपना काम कर दिया है। पिछली बार लगभग 80% के आसपास मतदान था, तो उससे थोड़ा ही कम मतदान इस बार देखने को मिला है। 77% के आसपास मतदान अभी भी हुआ है, जबकि परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई इसलिए भी है क्योंकि एक तो कोरोना का समय है, दूसरा बिना जोगी के ये उपचुनाव हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार है जब इस सीट पर जोगी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं है। अमित जोगी एक बार इस सीट पर चुनाव लड़े, बाकी तमाम जितने चुनाव हुए अजीत जोगी यहां पर उम्मीदवार रहे और जीत दर्ज की। और रायपुर से सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और दुर्गेश हमारे साथ मरवाही से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, जो फाइनल अपडेट है इलेक्शन को लेकर, वोटिंग को लेकर, वो क्या है, क्या सामने आ पाया है और कितने फीसदी मतदान कुल मिलाकर हो पाया? देखिए लोकेंद्र, प्रशासन ने अभी तक फाइनल फिगर जारी नहीं किए हैं। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 72% के हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है जैसा कि मरवाही के जो मतदाता है उनका जो ट्रेंड रहा है वो 80% के आसपास जाने का अनुमान है। तो देखिए मंगलवार का जो दिन है, आज मंगलवार को मतदाताओं ने अपना जो वोट है वो ईवीएम मशीनों में कैद कर दिया है और अगले मंगलवार तक वो इसमें ही रहेगा। और फिलहाल दोनों मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, एक दूसरे आप सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि किसे ज्यादा वोट मिला है और कौन जीत रहा है। पर फिलहाल जो ये 7 दिन है ये सिर्फ कयासों का ही रहेगा और इसके बाद जो 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तब ये पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस जो है वो जिले और अपने विकास के मुद्दे को लेकर मरवाही के बीच में गई है, तो वहीं भाजपा जो 22 महीने के जो कार्यकाल थे उसमें जो कमियां थी उसे गिनाती रही है और अपने जो पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो योजना है, आवास योजना, उन सबको सामने रखकर मतदाता से वोट मांगी है। उस पे जो जब अंतिम समय में जब जोगी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट कर दिया तो बीजेपी की जैसे एक प्रकार से बाछे खिलाई और उन्होंने उस जोगी के भी जो जो मरवाही के लोगों के प्रति जो भावना थी उसे भी भुनाने का पूरा प्रयास किया है और उन्हें उम्मीद है कि उसके दोनों के सहारे वो इस चुनाव को जीत सकते हैं। पर फिलहाल जो मतदाता है वो जो पूरे मरवाही का है वो अभी तक खामोश है। वो किसे वोट करा, किसे नहीं वोट किया, ये अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा है। हमने भी ये जानने की बार-बार कोशिश की कि लेकिन दुर्गेश, एक और जानकारी आपसे हम चाहेंगे, क्या जनता को ये पता था इस बार कि जेसीसीजे ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है, क्योंकि ये घटनाक्रम 2 दिन पहले ही घटा है, तो क्या जनता के जहन में था ये सब? क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने ज्यादातर अजीत जोगी के लिए वोट डाला था और एक बहुत बड़े अंतर से वो जीते थे। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर थी, तो क्या इस बार इन लोगों को ये पता था जब वो वोट देने के लिए आए, जिन्होंने, बहुत संभव है कि पिछली बार अजीत जोगी को वोट दिया होगा, कि इस बार अजीत जोगी की पार्टी बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है? देखिए, ये जनता कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती रही है कि वो इतने कम समय में अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और यह भी बताएं कि वो बीजेपी के साथ हैं और उनको इसके लिए राजी भी करें कि वो बीजेपी को वोट करें। क्योंकि जो मरवाही की जनता है, इसके जब जोगी जी कांग्रेस में हुआ करते थे तो अजीत जोगी के नाम पे वो कांग्रेस में वोट करते थे। जब जोगी जनता कांग्रेस में आए तो उन्होंने हल छाप में वोट किया और रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया। अब इतने कम समय में वो कैसे उन्हें राजी कर पाए हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमित जोगी जो यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो अपनी टीम के साथ इसकी तैयारी कर रहे थे और उस टीम को उन्होंने इतने कम समय में कितना एक्टिव किया है और वो वोटों पे कितना तब्दील हो पाई है, ये भी देखने वाली बात होगी।